चाइना का एक ड्रोन नेपाल की एवरेस्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसके बाद से काफ़ी तरह के सवालात पैदा हो गए। इंडियन मीडिया जहां पे ये कह रहा है कि हमारे ऊपर निगाह बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, कहीं एक बात और भी चल रही है कि कोई ऐसा धातु पदार्थ खोजने की कोशिश करी जा रही है जो कि नेपाल के अंदर मिल जाए। कुछ लोगों का मानना है कि यूरेनियम की संभावनाएं जो कि चाइना को लगी थी, उसको अब और निरीक्षण परीक्षण में लगा हुआ है चाइना। लेकिन हकीकत क्या है? नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे कि आखिरकार इस न्यूज़ के अंदर कितनी हकीकत है और आखिरकार उड़ा तो फिर क्यों उड़ा, इसका क्या रीज़न रह सकता है और इससे पहले भी कई बार क्या ऐसे घटनाएं घटी हैं। ये सारी बातें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो एवरेस्ट है उसकी कई जगहों पर यूरेनियम की संभावनाएं मिली है और ऐसे में यूरेनियम की जो रिसर्च है वो भी कई बार चाइनीज़ कंपनियों ने करी है, ताकि वहाँ से अगर इतना बहुमूल्य पदार्थ मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी ओर अगर बात करी जाए कि यहाँ पर कुछ आर्मी बेस कैंप लगाने की बात करी जाए, या फिर हम बात कर सकते हैं कि इस जगह से कोई भारत को नुकसान पहुँचाने की बात करी जाए, तो ये बिल्कुल सरासर निराधार सी बातें लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो वो यहाँ पर नहीं आते, पहली बात तो। दूसरी बड़ी बात ये कि नेपाल किसी भी देश को बेस, आर्मी बेस नहीं बनाने देता, किसी भी देश को नहीं बनाने दिया। यहाँ तक कि भारत जो कि सबसे मित्रवत देश है उनका, और सबसे ज़्यादा कल्चरल वैल्यू सब कुछ यहाँ पे कंबाइन है, यहाँ तक कि आर्मी भी इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है एक दूसरे के, तो भी नहीं बनाने दिया। तो आप सोच सकते हैं कि उनको कैसे बनाने दिया जाए। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो मीडियाज़ हैं वो यहाँ पर कुछ न कुछ झोलमाल कर रहे हैं। फिर आखिर वजह क्या रही? मैं आपको बता दूं कि चीनी ड्रोन एवरेस्ट की ढलान से कचरा उड़ाएंगे और उड़ान परीक्षण में यहाँ पे DJI फ्लाई कार्ट 30-234 किलोग्राम भार प्रति की घंटे की लिया जा सकता है। एवरेस्ट के ऊपर अधिकतर यहाँ पे जो पर्वतारोही जाते हैं, जिसकी वजह से कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा हो चुका है और जिस वजह से यहाँ पे अब उसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन चुका है। कैसे उसकी सफाई की जाए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर भी इतना ज़्यादा कचरा, जिसके कारण पोल्यूशन फैल रहा है और पोल्यूशन फैलने के कारण आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा नुकसान केस कर सकता है, कि चाहे वो ग्लेशियर के पिघलने में हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग में हो, हर एक तरह से कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे सकता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो रिपोर्ट है वो यही बताती है कि कहीं ना कहीं ये ड्रोन है वो इसको उड़ाने का कार्य करेगा। अब कचरे का निपटारा ही करना है तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक देशों अमेरिका और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच अमेरिका संसदों द्वारा चीनी ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने का भी दबाव डाला गया है और कारण ये है कि ड्रोन निर्माता कंपनी DJI जांच के घेरे में है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ से ही कहीं ना कहीं वो अंगुली उठी थी, यहाँ से ही वो बात उठी थी कि क्या चाइना कुछ ऐसा कार्य कर रहा है। और ये रिपोर्ट जहाँ से छपी है उसको इतना पता हो सकता है क्योंकि उसने इतना बताया होगा, लेकिन इसकी बिल्कुल गहराई से सच्चाई कितनी है उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप क्या मानते हैं इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।